हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इंग्लिश कोच और मैं लेके आता हूँ टाइम टू टाइम आपके लिए नई जानकारी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वुड के सारे प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा और वुड को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे किस सिचुएशन में वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको पूरी इसके ऊपर पीएचडी करवाऊंगा, लेकिन शर्त यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दूसरी बात, क्योंकि आप तो मेरे सामने बैठ के भी सीख रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, कई चीजों का अभाव होता है। तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वुड है वो विल का ही जो आगे पास्ट रूप है, लेकिन हम इनको अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप आगे जाने से पहले बोर्ड का फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। एक एक चीज को मैंने डिटेल में लिख रखा है और एक एक सेंटेंस के साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ वुड है क्या। वुड जो है वो विल का ही पास्ट रूप है। और ध्यान रहे कि हम वुड के साथ जब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं शुरू आगे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि मुझे मालूम था कि धोनी, एक सेंटेंस ले रहा हूं ताकि सेंटेंस के जरिए आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मैं कहता हूं कि धोनी, मुझे मालूम था कि धोनी शतक बनाएगा, मुझे मालूम था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अब मुझे मालूम था, है ना, ये क्या है, ये पास का सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं वाक्य के दो रूप हैं। पहला रूप जो है वो पास का है और दूसरा जो है वो एक्सपेक्टेशन उसको इंडिकेट कर रहा है। तो पहला रूप पास का मतलब मुझे मालूम था, मुझे लगा, है ना, मैंने सोचा, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि जब आपके पास पहले पास्ट की कोई फॉर्म दी हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या वो पास्ट इंडेफिनिट हो, तो आप बाद में वुड का इस्तेमाल करते हैं दो वाक्यों के बीच में। अगर पहला वाक्य जो है वो पास्ट का हो, ध्यान से देखें, मैं यहां पर बता रहा हूं कि दो वाक्यों के बने वाक्य का पहला भाग भूतकाल मतलब पास्ट का होता है और दूसरे भाग में विल की जगह हम वुड लगाते हैं। फिर विल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, वुड। वैसे आपने एक चीज रट्टा मारा हुआ है, उस चीज को भूल जाए कि अगर गा गेगी है तो विल लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं कब, जब आपका पहला वाक्य पास्ट टेंस में होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये तीनों फैक्टर्स हैं, इस पे आपने ध्यान देना है कि एक तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दूसरा आपने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है या बोलना लाइफ, कॉमन लाइफ में आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर आप जो पहला भाग है अगर वो पास्ट का है तो भी आप लोग जो है उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि विल की जगह जो है आप बाद वाले सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी चीज, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वुड के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस को समझते हैं। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं मुझे मालूम था कि धोनी 100 रन बनाएगा, मुझे मालूम था कि भारत कप जीतेगा, मुझे मालूम था कि वह मैच जीतेगा, क्योंकि उसके खेल को देख के आपने आइडिया लगाया था पास में कि मुझे मालूम था वो जीत चुका है। लेकिन आप लोग तो मुझे पहले ही मालूम था, तो मुझे मालूम था। अब मालूम था ये कौन सा दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आई न्यू, नो का मतलब होता है जानना, मालूम होना, और नो की सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू। तो आई न्यू, ठीक है, ही वुड विन, वह जीतेगा, क्या आएगा, ही वुड विन। तो विल की जगह मैंने क्या यूज किया, वुड। ठीक है, क्यों वुड यूज किया, क्योंकि जो हमारे पास सेंटेंस का पहला पार्ट है वो क्या है, पास्ट में है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया, पास्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और ये विल की जगह वुड यूज किया गया है क्योंकि पहला पार्ट जो है वो पास्ट में है, और यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल है, देखिए, मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, मुझे लगा, ठीक है ना, आई थॉट, यानी कि मैंने सोचा या मुझे लगा, ही वुड। ठीक है, अब ये थॉट सेकंड फॉर्म है, थिंक की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ओके, समझ लगी है। तो यहां पर विल की जगह क्या आ गया, वुड आ गया, और कम कौन सी वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई थॉट ही वुड नेवर कम, तो कभी की इंग्लिश यहां पर नेवर हो गई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया वुड के बाद। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में तीन जो फंडामेंटल बताए, इस पे आप ध्यान दें, कोई भी सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, ओके, वह हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। अब ये भी खंड के दो ही पार्ट है, लेकिन ये बाद वाला पार्ट जो पहले लिख दिया गया उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा उसने कहा, उसने कहा मतलब ही सेड। तो ये सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया, लास्ट से उठाया मैंने, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह हमारी मदद करेगा, ही वुड हेल्प अस, ही वुड हेल्प अस। तो ये था
कि अगर आप वुड का पहला पार्ट जो मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में है तो बाकी का जो पूरा सेंटेंस जो है वो उसको हम वुड में बना सकते हैं, जब पीछे गा भी नजर आएगा, आएगा, जाएगा, करेगा, ठीक है। तो विल की जगह वुड यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास है वुड लाइक। सेकंड पार्ट बता रहा हूं वुड का। वुड लाइक जो है इसका मतलब होता है आप अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू वेयर द कैप, ठीक है। अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, ठीक है। तो अब वुड लाइक का मतलब इच्छा होना, चाहना, चाहिए होना किसी भी चीज का। और आई और वी के साथ हम वुड लाइक के स्थान पर शुड लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब आपको लगे कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज जरूरी नहीं है, आप वुड लाइक के साथ अपनी प्रेफरेंस, अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपकी रिवीजन के लिए बता देना चाहता हूं कि वुड लाइक जो सेकंड केस में डिस्कस कर रहा हूं, वुड लाइक का इस्तेमाल आप अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा है उसको व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, मतलब आपकी इच्छा है कि मैं सबका धन्यवाद करूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बेस्ट किया तो आप धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, ठीक है, समझ गए। तो वुड लाइक तो आपकी प्रेफरेंस, आपने अपनी इच्छा जाहिर की ऐसा। अब हम निकलना चाहते हैं तो आपने ये भी अपनी इच्छा जाहिर की। अब हम जाना चाहते हैं, कोई मीटिंग चल रही थी, कोई काम था वो कंप्लीट हो गया, ये आपको जाना है तो आप कह रहे हैं कि अब हम निकलना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू लीव नाउ, फाइन। और तुम किससे बात करना चाहते हो? Who would you like to talk to? मतलब आप वो पूछना चाहता है कि आपकी जो इच्छा है वो किससे बात करना चाहते हो। तो ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल की बजाय हमने यहाँ पर WH क्वेश्चन बनाया है। तो वेरी सिंपल, वुड लाइक का प्रयोग सिर्फ इच्छा प्रकट करने में, इच्छा होने में, किसी को चाहने में हम कर सकते हैं। और आई और वी के साथ वुड लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम वुड लाइक की जगह शुड लाइक भी अपनी प्रेफरेंस को देने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वुड रादर। वुड रादर क्या होता है कि दो चीजों के बीच में चॉइस है। ये तो मैंने बताया ना कि सीधा आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि ऐसा करना ही है। अब चॉइस है दो के बीच में कि आप चाय नहीं पिएंगे, आप कॉफी पिएंगे, आप लिमका नहीं पिएंगे, आप नींबू पानी पिएंगे, ठीक है। तो चॉइस दे रहे हैं। हाँ, आप भीख नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे। आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं, आपकी तालमेल बैठती है, कोऑर्डिनेशन नहीं है अच्छा, तो आप बोलेंगे मैं उसके पास काम करने की बजाय भूखा मर जाऊंगा, ठीक है। तो चॉइस दे रहे हैं आप अपनी, ठीक है। उससे कब हम क्या यूज करते हैं? वुड रादर, मतलब अपनी पसंद। दो चीजों के बीच में एक चीज को आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। मरना पसंद कर रहे हैं, उसके पास काम करना नहीं। भूखा रहना पसंद कर रहे हैं, उसके पास काम करना नहीं, ठीक है। चाय पीना पसंद कर रहे हैं, कॉफी नहीं, ठीक है। तो समझिए, तो ये चॉइस है। तो पसंद व्यक्त करने के लिए, इनकी जिसे हम लाइकिंग बोलते हैं, और वे बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर आप वुड रादर जो लाइकिंग को प्रेजेंट करता है, ऊपर शुरू में बताया मैंने आपको, और फिर वुड रादर के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल कर दिया जाता है? देन का। और देन के बाद फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो दो बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, इस चीज का ध्यान रखें। वुड रादर के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं और देन के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं सेंटेंस के बीच में। जैसे हम शरण में जाने की बजाय मरना पसंद करेंगे। अब शरण में जाना क्या होता है? मतलब किसी के लिए आगे सरेंडर कर देना कि भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। तो शरण में जाना मतलब सरेंडर। क्या होता है? सरेंडर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, वी वुड रादर डाई, मतलब हम मरना पसंद करेंगे, ठीक है, देन सरेंडर। अब आ गया सब कुछ, देखो भाई, सब्जेक्ट आ गया, वही वुड रादर आ गया, ठीक है, डाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, देन आ गया कंपैरिजन के लिए, फिर जो भी आपका आगे का पार्ट है उसके लिए आपने जो है उसको यूज कर दिया, सरेंडर, दैट इज आल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो उसे फुटबॉल खेलने की बजाय देखना अच्छा लगता है। अब कोई व्यक्ति है, वो फुटबॉल खेलना नहीं चाहता पर उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब उसकी चॉइस हो गई क्या कि वो देखना चाहेगा रादर खेलने की बजाय, रादर खेलने की बजाय। तो ही वुड रादर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। ही वुड रादर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। तो ये थे आपके पास वुड के तीन डिफरेंट वे, जिसको आपको मैंने इस्तेमाल करना बताया। बहुत सिंपल है। वुड को जब विल का पास्ट रूप मान के यूज किया जाता है, पीछे गा के हो सेंटेंस के, लेकिन पहले पास्ट में, पहले सेंटेंस के पार्ट में आपके अंदर पास्ट की बात की गई हो, जैसे मैंने बहुत सारे वाक्यों में डिस्कस किया, तो तब आप वुड का इस्तेमाल करते हैं बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर करनी हो, किसी चीज की इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, मैं
आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं पायलट बनना चाहूंगा, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, तब उस केस में आप वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी हमारे पास चॉइस रहती है कि आप दो चीजों के बीच में चॉइस देते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, कि मैं फुटबॉल देखना चाहूंगा खेलने की बजाय, है ना, मैं चाय पीना चाहूंगा कॉफी की बजाय। तो ऐसे जब आप दो चीजों के बीच में चॉइस देते हैं, अपनी पसंद व्यक्त करते हैं कि मेरी चॉइस क्या है, उस केस में आप उस लाइकिंग के केस में वुड रादर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मैं अभी और भी वुड के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा पार्ट 2 में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपने ठीक ढंग से समझा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाता हूं, ताकि आप इसको सीख सकें और प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकें। और प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप तो सीख ही रहे हैं, ठीक है, क्यों राहुल, गौरी, परी, आप सब सीख रहे हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि गांव-गांव में बैठे लोग इसको सीख सकें। इसीलिए तो बोलता हूं, भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। थैंक यू।